हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को जो कि हमें डिफाइंड है ऑन द सेट ए विच इज़ r-3 एंड इट्स कोडोमेन इज r-1। फंक्शन इज f of x इक्वल्स टू x-2 डिवाइड बाय x-3। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमने डोमेन में से 3 क्यों हटाया है और कोडोमेन में से 1 क्यों हटाया है। तो जिन बच्चों को भी पता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसकी रीजनिंग क्या है, यानी मैंने डोमेन में से 3 क्यों हटाया है और कोडोमेन में से 1 क्यों हटाया है। तो इसकी रीजनिंग मैं आपको क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन को चेक करना है कि फंक्शन मेरा क्या होएगा, 1 1 और ऑन 2 चेक करना है और इसकी जस्टिफिकेशन देनी है। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन का ग्राफ बना दिया है f of x इक्वल्स टू x-2 डिवाइड बाय x-3। तो जिन बच्चों को इसका ग्राफ पता है काफ़ी अच्छी बात है, अगर जिन बच्चों को इसका ग्राफ नहीं पता है तो मैं एंड में आपको बताऊंगा कि इसका ग्राफ कैसे बनाया है मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ग्राफिकली देखते हैं कि फंक्शन मेरा 1 1 और ऑन 2 है या नहीं है। तो यहाँ पर मेरे को डोमेन क्या दे रखी है, r-3 दे रखी है, यानी ये मेरे को डोमेन दे रखी है और इसमें से मैंने क्या किया है, 1.3 हटा दिया है यहाँ पर। तो हम ग्राफिकली चेक करते हैं कि फंक्शन 1 1 कैसे होएगा। तो 1 1 के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से चेक करते हैं। तो अगर मैं डोमेन के किसी भी पॉइंट पे मैं यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो ये मेरा ग्राफ को कितनी बारी कट कर रहा है, ये हमेशा मेरा ग्राफ को एक बारी कट करेगा। दैट मीन्स माई फंक्शन इज 1 1, ठीक है। अब फंक्शन मेरा ऑन 2 क्यों होएगा, फंक्शन ऑन 2 चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मेरी कोडोमेन दे रखी है r-1 उस पर मैं एक y पॉइंट ले लूँगा और मैं देखूँगा उस y पॉइंट पे अगर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की तो वो मेरा ग्राफ को कट कर रही है या नहीं कर रही। अगर वो पॉइंट पे मेरी ग्राफ को कट कर रही है दैट मीन्स वो मेरा रेंज का पार्ट है, दैट मीन्स माई फंक्शन विल बी ऑन 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम वाई एक्सिस पे देख सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट लिया 1 को हटा के, क्योंकि 1 मेरा कोडोमेन में नहीं है, और उस पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो वो ग्राफ को कट कर रही है, दैट मीन्स दैट विल बी पार्ट ऑफ माई रेंज, ठीक है। तो यहाँ से कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज हो जाएगा। तो हमने ग्राफ से देखा जो मेरा फंक्शन होएगा वो क्या होएगा, 1 1 और ऑन 2 होएगा। तो हम बाय डेफिनेशन चेक करते हैं कि फंक्शन को 1 1 और ऑन 2 कैसे दिखाने हैं। तो 1 1 दिखाने के लिए हम क्या दिखाते हैं, 1 1 दिखाने के लिए हम लेते हैं for x1, x2 बिलोंग्स टू a, राइट। हमें fx1 इक्वल्स टू fx2 को इक्वल ले लेते हैं एंड देन वी शो दैट टू शो x1 इक्वल्स टू x2, राइट। तो fx1 इक्वल्स टू fx2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, fx1 मेरा क्या हो जाएगा, x1 माइनस 2 डिवाइड बाय x1 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू x2 माइनस 2 डिवाइड बाय x2 माइनस 3। अब 3 मेरा डोमेन का पार्ट नहीं है, दैट मीन्स जो मेरा डिनोमिनेटर है वो मेरा 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 इक्वल्स टू x2 माइनस 2 इंटू x1 माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इक्वल्स टू x2 x1 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6, राइट। तो यहाँ से मेरा x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर मैं x1 वाले एक्सप्रेशन को एक तरफ लिख लूँगा, x2 वाले एक्सप्रेशन को एक तरफ लिख लूँगा। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरा आ जाएगा x1 इक्वल्स टू x2, राइट। माइनस 3x2 को मैं लेफ्ट पे लेके गया तो x2 हो जाएगा, माइनस 3x1 को राइट पे लेके गया तो x1 हो जाएगा। दिस विल गिव मी x1 इक्वल्स टू x2। दिस इम्प्लाइज दैट f इज 1 1, राइट। अब फंक्शन को मेरे को ऑन 2 दिखाना है, तो फंक्शन को ऑन 2 दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन को ऑन 2 दिखाने के लिए हम एक पॉइंट ले लेते हैं y, जो मेरा किस में होएगा, कोडोमेन में होएगा। तो मैं यहाँ पर y के कोरस्पोंडिंग एक ऐसा x निकालना है मेरे को यहाँ पर, सच दैट f ऑफ x मेरा किसके बराबर हो जाए, f ऑफ x मेरा y के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर हम लेके चलते हैं फॉर एनी y बिलोंग्स टू b, b क्या है, कोडोमेन। वी हैव टू शो दैट देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई हो जाए, राइट। तो ऑन टू दिखाने के लिए हम यही करते हैं, तो हम यहाँ पर ऐसा x निकालते हैं। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स मेरे को क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स मेरे को गिवन है x माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री, दिस इज इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू y की टर्म में निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डोमेन में मेरा 3 नहीं है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। दिस विल गिव मी x माइनस टू इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस थ्री वाई, राइट। यहाँ से मैंने क्या किया, 3y को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया, x को मैं राइट हैंड साइड पे ले गया। सो दिस विल गिव मी 3y माइनस टू इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस एक्स। यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, दिस विल गिव मी y माइनस वन, राइट। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 3y माइनस टू डिवाइड बाई वाई माइनस वन। तो यहाँ से मैंने क्या लिया, अगर मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन में x की ये वैल्यू डालूँ विच इज़ 3y माइनस टू डिवाइड बाई वाई माइनस वन, दिस विल गिव मी y, राइट। ये हमने कंस्ट्रक्शन से दिखाया है। तो यहाँ पर हर वैल्यू y के लिए मैं x को क्या ले लूँ, x को मैं 3y माइनस टू डिवाइड बाई वाई माइनस वन ले लूँ, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने कोडोमेन से 1 क्यों हटाया था, क्योंकि हमें हर y के लिए एक्सप्रेशन ऐसा चाहिए। तो y माइनस वन मेरा कोडोमेन में नहीं है, तो ये मेरा एक्सप्रेशन वैलिड हो जाएगा, राइट। तो इसलिए हमने कोडोमेन में से 1 हटाया था, और डोमेन में से हमने 3 इसलिए हटाया था क्योंकि हम चाहते थे कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सके और फंक्शन को 1 1 दिखा सके। तो डोमेन में 3 हमने इसलिए हटाया ताकि हमारा डिनोमिनेटर 0 ना हो। अच्छा, दूसरा मैंने आपको बोला था कि x माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री का ग्राफ कैसे बनाना है। अगर आपको 1 बाई एक्स का ग्राफ पता है तो आप x माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री का ग्राफ काफ़ी इजीली बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, जो मेरा x माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री है, मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, x माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री को आप लिख सकते हो, यहाँ पर मैंने माइनस वन किया प्लस वन किया, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा ग्राफ है 1 बाई एक्स, इसको मैंने पहले क्या किया, शिफ्ट किया एक्स एक्सिस में एक्स माइनस थ्री। यानी अगर ये ग्राफ मेरा 1 बाई एक्स का है तो 1 बाई एक्स माइनस थ्री का ग्राफ क्या हो जाएगा, ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस मैंने इसको 3 यूनिट शिफ्ट कर दिया। यानी ये ग्राफ मेरा 1 बाई एक्स का है तो मैंने इसको शिफ्ट कर दिया 3 यूनिट से ऑन हॉरिजॉन्टल साइड, तो ये मेरा ग्राफ हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री का। तो अब मैं इस ग्राफ में 1 ऐड कर दूं, यानी मैं क्या है y में 1 ऐड कर रहा हूं, यानी मैं y एक्सिस को 1 डायरेक्शन अपवर्ड में शिफ्ट कर रहा हूं। तो इसको मैंने शिफ्ट किया तो 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री को मैंने 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो ये मेरा ग्राफ हो जाएगा 1 प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री, विच इज़ नथिंग विच इज़ एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ पर हम ग्राफ को क्या कर रहे हैं, ग्राफ को हम केवल शिफ्ट कर रहे हैं, और शिफ्ट करने के बाद हमने देखा जो मेरा ग्राफ होएगा वो किसका ग्राफ आएगा, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री का। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं, अगर मुझे 1 बाई एक्स का ग्राफ पता है तो मैंने 1 बाई एक्स को पहले एक्स डायरेक्शन में 3 यूनिट्स शिफ्ट किया राइट डायरेक्शन में, फिर मैंने 1 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में इसको शिफ्ट किया, जो मेरे को ग्राफ दे देगा एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री का।